ग्रीन लैंटर्न के पिछले एपिसोड में हमने देखा आया एक न्यू ग्रीन लैंटर्न रिंग को डिटेक्ट करती है, जिसके बाद हेल डिसाइड करता है उस लैंटर्न को रिक्रूट करने का, मींस की अपने टीम में शामिल करने का रेड लैंटर्न से सामना करने के लिए। पर जब वो वहाँ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उस लैंटर्न का मर्डर हो जाता है और उस लैंटर्न की रिंग उसी प्लेनेट की क्वीन आयोलांडे को चूज करती है। पर आयोलांडे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की देती है, जिसके बाद हेल वहां से निकल जाता है। और अब आगे हेल वरी है कि उसको अपनी टीम के लिए कोई ग्रीन लैंटर्न नहीं मिल रहा। किलवॉक कहता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें अपने न्यू ग्रीन लैंटर्न आयोलांडे में थोड़ी उम्मीद नजर आई, लेकिन उसे अपने लोगों की पड़ी है, इसलिए तो सिर्फ 2 ग्रीन लैंटर्न पूरे रेड लैंटर्न के खिलाफ लड़ रहे हैं। आया कहती है बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन मैंने शायर रे की पावर रिंग की तलाश पूरी कर ली है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। हेल कहता है पहले अच्छी खबर सुनाओ। आया कहती है रिंग का सिग्नल नजदीकी प्लेनेट से आ रहा है। हेल कहता है बहुत अच्छे, उसे एक रिप्लेसमेंट जीएल मिल गया होगा, हमें एक और साथी मिल सकता है, फौरन रास्ता बदलो। फिर वो कहता है पूछने का दिल तो नहीं कर रहा, पर बुरी खबर भी बता ही दो। आया कहती है हमें जिस प्लेनेट पर जाना है उस पर वो एस्ट्रॉइड 5.2 मिनट में टकराएगा। वो उस एस्ट्रॉइड को रोकने की कोशिश में इंटरसेप्टर और अपनी पावर रिंग की फुल एनर्जी को यूज करते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते। हाँ, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं, जिससे उनको टाइम मिल जाता है उस प्लेनेट के लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। वो उस प्लेनेट पर जाते हैं, उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखते हैं, वो उनका वेलकम करते हैं। ये है जार्टॉक, ये है ड्रूसा और ये है ग्रूट। जार्टॉक हेल से पूछता है तुम्हारी शिप कहाँ क्रैश हुई है। हेल कहता है वो क्रैश नहीं हुई है, हमने उसे अभी अभी लैंड किया है। किलवॉक जार्टॉक से कहता है ये जो तुम्हारे हाथ में है वो एक थाइलियन मून स्टेफ है, थाइलियस प्राइम के सोल्जर्स ने इसे बैटल में यूज किया था। जार्टॉक बोलता है हाँ मैं उसका हिस्सा था। हेल कहता है हम यहाँ एक ग्रीन लैंटर्न को सर्च कर रहे हैं। पर तभी रेजर कहता है यहाँ देखकर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई ग्रीन लैंटर्न होगा। हेल कहता है पर ट्राई करने में क्या जाता है, वो एस्ट्रॉइड 6 घंटे में टकराने वाला है, ऐसा होने से पहले हम आपको सुरक्षित जगह ले जाएंगे, लेकिन उस वक्त में हमें ग्रीन लैंटर्न ढूंढने में मदद कीजिए। और वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग टीम अप करके ढूंढना शुरू करते हैं, बट रेजर कहता है मुझे अकेले ही काम करना पसंद है। हेल ग्रूड के साथ जाता है। ग्रूड हेल को एक पहाड़ जैसी जगह ले जाता है और पीछे से उसे धक्का दे देता है। वो ऐसा क्यों करता है ये तो हेल के साथ मुझे भी नहीं समझ में आया। किलवॉक जार्टॉक से उस बैटल के बारे में पूछता है और जार्टॉक उसे उस बैटल के बारे में बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रूसा को पैर में चोट आ जाती है और वो आया को बोलती है उसे अपने शिप में ले जाने के लिए। आया उसे अपने शिप में ले जाती है। फिर हम रेजर को देखते हैं। रेजर को उसी प्लेनेट का एक आदमी, हाँ आदमी कहना फिलहाल के लिए बेटर रहेगा, दिखता है और वो भागने लगता है। रेजर उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेल को देखते हैं। वो ग्रूट को ढूंढ रहा है, पर जब वो उसे देखता है तो वो पत्थर का बन चुका है और जैसे ही वो उसे टच करता है वो टूटकर बिखर जाता है। जार्टॉक अपने एनिमी के बारे में किलवॉक को बता रहा है कि कार्डोनियन हॉल्स जालिम और बेरहम थे। किलवॉक कहता है सच कहूँ तो हम यहाँ पे एक रिंग ढूंढने आए हैं, वो शायद आप में से एक को ग्रीन लैंटर्न चुनने की कोशिश में है हमारी तरह, और मैं चाहता हूँ कि वो आप ही हो। जार्टॉक कहता है ऐसी पावर पाना बड़ी इज्जत की बात है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ आया ड्रूसा को शिप में लेकर पहुंच जाती है। ड्रूसा आया से पूछती है ये क्या है। आया कहती है ये मेरे सीपीयू चेंबर का मेन एक्सेस पैनल है। ड्रूसा बोलती है परफेक्ट, और वो उस पर एक डिवाइस लगा देती है, जिसकी वजह से आया अनकॉन्शियस हो जाती है और ड्रूसा उस शिप का एक्सेस अपने हाथ में ले लेती है। रेजर को एक ग्रेवयार्ड दिखता है जिसमें ढेर सारे बिगड़े हुए शिप हैं और वहीं वो अनजाना आदमी आ जाता है। रेजर पूछता है कौन हो तुम। वैसे भाई सही क्वेश्चन पूछा, ये अनजाना आदमी बोलना थोड़ा और लग रहा था। रेजर गुस्सा होने लगता है और कहता है बताओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और फाइनली वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ सेंट वॉकर और तुम। रेजर कहता है मैं वो हूँ जो तुम्हारी बोलती बंद करने वाला है। वॉकर बोलता है ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। रेजर कहता है तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या। वॉकर कहता है तुम्हें खुद के साथ कोई प्रॉब्लम है। रेजर कहता है मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मुझे अभी ठीक करनी है। हेल दूसरों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कर नहीं पाता। जार्टॉक पूरी बैटल के बारे में किलवॉक को बता देता है। किलवॉक कहता है मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग था और आपके मुंह से कहानी सुनना बहुत ही बड़ी बात है जार्टॉक। जार्टॉक कहता है अगर मेरी बटालियन पकड़ी नहीं जाती तो हम जरूर जीत जाते। किलवॉक कहता है आप जीते थे, उस दिन कार्डोनियन हॉर्ड हारी थी। जार्टॉक कहता है बिल्कुल, क्योंकि मेरी ही बटालियन कार्डोनियन हॉर्ड थी और मैं था उनका जनरल, और वो किलवॉक पर हमला करने लगता है। किलवॉक किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। रेजर सेंट वॉकर पर हमले पे हमला किए जा रहा है, पर सेंट वॉकर को देखकर यही लग रहा है कि जैसे कि उसने अपने माइंड पर पूरी तरह कंट्रोल पा लिया हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो काफी कूल माइंडेड है। दूसरी तरफ किलवॉक कहता है तुम इस स्टफ को पकड़ने के काबिल नहीं हो, आखिर तुम भी एक सिपाही थे, तुमने थाईलियन जैसे लोगों को तबाह करने की गलती कैसे की। वो
बहादुर वॉरियर्स थे जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। ज़ार्टॉक कहता है मैंने उन्हें कुचला क्योंकि वो कमजोर थे। मेरे सिपाहियों ने वफादारी से ऑर्डर्स फॉलो किए बिना सवाल किए। सेंट वॉकर रेजर से कहता है एक तूफान आने वाला है ब्रदर, और गैलेक्सी को सभी ताकतवर और सच्चे लोगों की जरूरत है। रेजर कहता है बस बहुत हुआ, अपनी ये बकवास बंद करो। सेंट वॉकर कहता है तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारी तबाही की वजह बन सकता है। मेरी राय में तुम्हें गुस्से से दूर रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। और वो रेजर को ग्रीन लैंटर्न रिंग दिखाता है। रेजर कहता है क्या तुम ग्रीन लैंटर्न हो? सेंट वॉकर कहता है नहीं, मैं एक अलग राह पर चल रहा हूँ। और वो रेजर को वो रिंग देकर वहाँ से चला जाता है। गाइस इस कैरेक्टर को याद रखना क्योंकि ये कैरेक्टर हमें आगे के एपिसोड में भी दिखेगा। तभी हेल आता है और कहता है तुम्हें रिंग मिल गई। अजीब बात है, रिंग ने अभी तक कोई ग्रीन लैंटर्न नहीं चुना। रेजर कहता है कहीं वो यहाँ मिले लोगों में से तो नहीं? हेल कहता है नहीं, वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, यकीन मानो। हमें बाकियों को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ किलवॉक ज़ार्टॉक को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, पर ज़ार्टॉक बच जाता है क्योंकि ड्रूसा इंटरसेप्टर लेके आ जाती है। मीन्स की इनका प्लान था इन्हें मारकर इंटरसेप्टर को लेकर इस प्लेनेट से भागने, और वो भागने लगते हैं। पर ऐसा देखकर यही लग रहा है कि ये प्लेनेट भी इन्हें भागने से रोक रहा है, और उस प्लेनेट के पेड़ इंटरसेप्टर को पकड़ लेते हैं। ज़ार्टॉक और ड्रूसा पकड़े जाते हैं। किलवॉक कहता हम निकलने के लिए तैयार हैं जॉर्डन, अभी, क्योंकि वो एस्टेरॉइड पास आता जा रहा है और उनके पास बहुत कम वक्त है यहाँ से निकलने के लिए। हेल कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा, ये रिंग यही प्लेनेट पर क्यों रुकी, वापस ओआ क्यों नहीं चली गई? वो रिंग को फेंक कर कहता है जाओ वापस ओआ चली जाओ, पर रिंग नीचे आके गिर जाती है। पर तभी रिंग वहीं घूमने लगती है। हेल कहता है ये नहीं हो सकता, किलवॉक निकलो यहाँ से इसी वक्त, मुझे यहाँ रुकना होगा, एक काम बाकी है। किलवॉक कहता है जॉर्डन वक्त पूरा हुआ, रिंग को कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, चलो हमें जाना होगा। हेल कहता है मिला है, हमारा हीरो शुरू से यहीं पर था, आया और रेजर को यहाँ से ले जाओ, भरोसा रखो। और वो उस प्लेनेट पर ड्रिल करने लगता है और वो किलवॉक से कहता है मैंने तुम्हें निकलने का ऑर्डर दिया था। किलवॉक कहता है मैं ऑर्डर तोड़ रहा हूँ, और हेल उस रिंग को उस ड्रिल किए हुए गड्ढे में फेंक देता है, जिसके बाद उसमें से एक ग्रीन एनर्जी निकलती है और वो उस एस्टेरॉइड को तोड़ देती है और उस प्लेनेट पर ग्रीन लैंटर्न का सिंबल बन जाता है। मीन्स उस रिंग ने उस प्लेनेट को न्यू रिप्लेसमेंट चूज किया है। उस प्लेनेट से आवाज आती है मैं हूँ ग्रीन लैंटर्न मोगो। थैंक यू पृथ्वी के हल जॉर्डन, तुमने मुझे बचा लिया, या कहूँ तुमने मुझे रिंग देकर और लैंटर्न बनाकर मुझे खुद को एस्टेरॉइड से बचाने की ताकत दी। हेल कहता है कोई बात नहीं। मोगो कहता है लाखों सालों से मैंने अपनी सतह पर बुरे लोगों को तह दिया, जब तक वो सुधर नहीं जाते, ऐतराज न हो तो मैं कैदियों को रख लेता हूँ। किलवॉक कहता है हमें कोई ऐतराज नहीं। मोगो कहता है तुमने मुझे एक नया मकसद दिया है, नई ताकत, मुझे ग्रीन लैंटर्न होने पर नाज है, और जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं यही मिलूंगा। और फिर से हम एक बार सेंट वॉकर को देखते हैं। किलवॉक कहता है मानना पड़ेगा जॉर्डन, तुम एक अनोखी टीम इकट्ठा कर रहे हो और इसका हिस्सा बनना फक्र की बात है। हेल कहता है ग्रीन लैंटर्न कोर में तुम्हारा स्वागत है मोगो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपने प्रीवियसली एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने उनके लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उससे उन एपिसोड्स को देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन गुड बाय।